एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम रेशियो का पार्ट 4 करेंगे। मीन्स कि अभी तक हमारा 3 क्लास हो चुका है, आज हम हमारा 4th क्लास है। तो चलते हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने हमारा तीनों पार्ट देख रखा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप सबसे पहले हमारा तीनों पार्ट देखो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो वो करने के बाद आपको इजीली इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। और आई होप कि हमारा जो प्रीवियस क्लास रहा है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहा और बहुत ही आपको यूजफुल रहा है। ठीक है, तो चलते हम आज के कंसेप्ट और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में क्या नया है, क्या न्यू कंसेप्ट हम आज के क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो आज देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग्स P एंड Q। ठीक है, तो P और Q दो बैग्स है जिसमें कि 2:3 5 balls are taken from bag Q and are dropped in bag P. Number of balls are equal in each bag. Now find the number of ball in each bag. Now कह रहा है क्वेश्चन में कि P और Q क्या है, दो बैग है। ठीक है, जिसमें कि गेंदों की संख्या क्या है, 2:3 है। अब क्या किया गया है कि बैग Q से 5 गेंद निकालकर बैग P से 5 गेंद निकालकर Q में क्या क्या है, डाला गया है। तो बैग निकाला किससे गया है, Q से निकाला गया है। मीन्स कि इसमें से क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ये निकाल के बैग P में क्या क्या आ गया है, डाल दिया गया। मीन्स कि +5 हो जाएगा। अब दोनों बैगों की जो रेशियो है, न्यू रेशियो है, वो क्या है, इक्वल है। मीन्स कि 1:1 में आ गया है दोनों। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या है। तो आप देखो कि हमारा क्या है, सबसे पहला रेशियो हमने कल की जो क्लास कर रखा था तो उसमें हमारा क्या था, हमने देखा था कि अगर 2:P या Q मान लो, ठीक है, किसी की कुछ भी रेशियो दे रखा है और कुछ चेंज हो जाने के बाद +M और +M चेंज होने के बाद यदि हमारा N और S अगर रेशियो होता है न्यू रेशियो, तो हमारा कंसेप्ट क्या था कि इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हमेशा सेम हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर हमारा सेम यही अगर M- और M- होता है, मीन्स कि अगर सेम क्वांटिटी सेम अमाउंट अगर प्लस में हो या माइनस में हो, तो उस कंडीशन में डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कंसेप्ट हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है कि अमाउंट तो सेम है बट एक प्लस हो रहा है और एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। एक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जब प्लस और माइनस का कंसेप्ट आता है तो इसमें क्या हो जाता है कि इसका रेशियो का जो सम होगा, ये सम हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, रेशियो का इसमें क्या हो जाएगा, सम जो सम होगा रेशियो का सम वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, सम हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, सम हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। मीन्स कि सम हमेशा बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, 3 2 5, इसको अगर ऐड करते तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या इसका सम इस P और Q के रेशियो का सम और इस P और Q का जो न्यू रेशियो आया है इसका सम क्या आपको दिख रहा है कि ये सेम है? बिल्कुल नहीं। जब ये सेम नहीं है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसे हमें इक्वल करना होगा। मीन्स कि इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से। तो हमारा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। मीन्स कि इसका भी सम 10 है, 5 to 10 मीन्स कि इसका भी सम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम क्या किए हैं, सम करने के लिए अगर मल्टीप्लाई ऊपर वाले को अगर 2 से किए, मीन्स कि ये सारे नंबर जो भी नंबर है इस सारे नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। मीन्स कि इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई, इस 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई। अगर नीचे के रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, इसे भी क्या करना पड़ेगा, 5 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब न्यू हमारा क्या बन जाएगा, देखो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, न्यू कंसेप्ट, न्यू रेशियो बना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और ये रेशियो क्या हो जाएगा 5, मीन्स कि इस दोनों को ऐड कर लेने के बाद कितना हो जाएगा 10, इस दोनों को ऐड कर लेने के बाद कितना हो जाएगा 10। तो इसमें से कितना माइनस हुआ है, -1, इसमें कितना प्लस हुआ है, +1, और यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा था 5 और 5, मीन्स कि 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे बॉल की जो संख्या होगी, प्रत्येक बॉलों में गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा यहाँ पे अब ये न्यू रेशियो यहाँ पे ये निकला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 ना, 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे ये P का है और ये क्या है Q की रेशियो है, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, मीन्स कि 25 प्रत्येक जितने भी बॉल्ब है इसमें 5 और 25 और 25 हो जाएगा, मीन्स कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो 1 मिनट फिर से आपको बताती हूँ कि कल के क्लास का तो कंसेप्ट हमारा कुछ और था, उसमें क्या था कि हमारा जो डिफरेंस है वो रेशियो का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा, मीन्स कि सेम हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि हमने कल के कंसेप्ट में पढ़ रखा है। आज हमारा क्या है कि अगर कोई रेशियो मीन्स है कि अगर मान कर चलो ए और बी कोई रेशियो है, इसमें कुछ भी प्लस और माइनस मीन्स कि प्लस m और माइनस m कर लेने के बाद रेशियो क्या हो जाता है पी रेशियो, न्यू रेशियो पी रेशियो क्यू हो जाएगा, है ना। ए और बी पहली रेशियो क्या थी, इनिशियल रेशियो, ठीक है। ये इनिशियल रेशियो जो कि ए रेशियो बी है, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगी पी रेशियो क्यू हो जाएगी, जिसमें कि कुछ चेंजेज हुए, एक में प्लस अमाउंट एक में माइनस अमाउंट, लेकिन दोनों अमाउंट इक्वल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का जो सम हो जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो सम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोट करके कॉपी में लिख लो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सम इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। अब चलते हैं, ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो सेम इसी तरीके से पहले रेशियो पी और क्यू का क्या था 2:3 था, जिसमें कि क्यू में से 5 गेंद निकाल के पी में 5 गेंद डाला गया है। तो अब दोनों बेगों में जो बॉल की संख्या थी, गेंद की संख्या थी, वो क्या हो गई इक्वल, मीन्स कि 1:1 में आ गई। तो इसका हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों का सम, तो 3 to 5 इसका सम 2 होता है, तो दोनों के इक्वल को पहले सम को हमने इक्वल किया, फिर उसके बाद जो रेशियो आया इस रेशियो से हमने आंसर को निकाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2186 रुपया को एम एंड पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से 26 रुपया, 28 रुपया और 32 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष राशि 9, 13 और 8 के रेशियो में हो जाता है, ठीक है, मतलब 8 के रेशियो में बढ़ता है। तो एम को मिली हुई कुल राशि क्या होगी, मीन्स कि एम का शेयर पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 पोर्शन है, मीन्स कि एम एन और क्या है पी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले कुछ मतलब अमाउंट हमारा क्या है, टोटल हमारा क्या है, तो टोटल हमारा क्या है 2186, इतना तो ये तो पता ही है कि ये हमारा टोटल है। पहले कुछ रेशियो हमारा होगा, m की कुछ रेशियो होगी, n की कुछ रेशियो होगी और p की कुछ रेशियो होगी, बट हमें नहीं पता है कि कितना रेशियो। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें से -26 कम कर दिया गया m से, n से क्या हुआ है कि -28 कम कर दिया गया और p से -32 कम कर दिया गया। तो ये रेशियो क्या बन गया 9:13:8, ये रेशियो 8 बन गया, इतना बन गया, मीन्स कि कम क्या आ गया था, कितना अमाउंट कम कर दिया गया था। यहाँ से हम ऐड करते हैं कि कितना अमाउंट, तो 30, 20, 50, 20,
क्या हो जाएगा 20, 50, 20, 70 और ये 10, 80, 86 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि 86 अमाउंट कम हो गया किस में से, 2186 में से। तो हम क्या करेंगे, 2186 में से सबसे पहले इस अमाउंट को माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 0, 0, 2, 1, 2100 बच गया हमारा यहाँ से आंसर। क्लियर है इस क्वेश्चन से। चलो अब ये यहाँ से आंसर बच गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस अमाउंट को इस रेशियो में बांटना है। तो ये है कितना, ठीक है, तो 8 दूना 16, 1 17 और 13, तो 30। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 30, यहाँ से हमारा आ गया। अब इस 30 को हमें क्या करना है, तो इस 30 को अब हमें बांटना है रेशियो में। ठीक है, तो इस 30 को अब हम चलते हैं, तो 30 को 9, 30 और 8 के रेशियो में हमें बांटना होगा। तो 9, 8 और 30 के रेशियो में बांटते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2, 1, 0, 0 बट्टे क्या हो जाएगा 30। तो ये कट होके कितना हो जाएगा, हमें किसका पूछ रहा है, सिर्फ एम का शेयर पूछ रहा है। तो एन और पी को हम क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन जितना कह रहा है उतना ही करना है। एन पी का बोलता तो हम सबकी निकालती, बट नहीं कहा गया। तो रेशियो का फंडा हमने फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि क्या होता है कि जो दिया गया है उसी की वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है यहाँ पे वैल्यू किसकी, टोटल की। तो यहाँ पे ये रेशियो क्या हो जाएगा, टोटल कितना रेशियो हो गया 30। तो हमने क्या किया, टोटल को टोटल से डिवाइड कर दिया गया। एम का निकालना है मीन्स की 9 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या किया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 3, 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा 0, 3, 3 दूना 6, 630 यहाँ से हमारा निकल के आ गया। मीन्स कि ये रेशियो यहाँ से 630 है, बट कम होने के बाद की ये रेशियो थी, मीन्स कि कम हुआ तब। तो यहाँ इस बॉक्स में जाने के लिए हमें क्या 26 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 26 अगर इसमें ऐड करते हैं तो 6, 3, 2, 5 और 6, 656 है। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 656 यहाँ पे हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेम इसी तरीके से अगर एन की पूछता है तो 13 यहाँ पे 9 की जगह पे 13 कर लेंगे और उसमें 28 ऐड कर देंगे तो एन की वैल्यू, पी की भी वैल्यू सेम, 9 की जगह पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 32 ऐड कर देने के बाद पी की जो वैल्यू आएगी पी के। बट हमसे सिर्फ और सिर्फ एम का शेयर पूछा गया तो एम का शेयर हम निकाल लिए, क्या हो जाएगा 656 एम का शेयर हो जाएगा। ठीक है, 656। क्लियर है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया कि कैसे हमने इसको बांटा है रुपीस को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो मैं आपको लिंक का, आपको ये ज्ञान नीति ऐप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप स्टोर पे जाते हो तो यहाँ पे आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ऑनलाइन कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है, और इस कोर्सेज का डिटेल आपको यहाँ पे दे दिया गया। ये आपको कोर्सेज दिखेगा। कोई भी क्वेरी हो अगर आपको तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हाँ, अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है तो आप 40% डिस्काउंट यहाँ से पा सकते हैं। आप रीजनिंग और मैथ दोनों क्लास ज्वाइन करने के लिए इस कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो स्टोर पे जाओगे तो यहाँ स्टोर पे आपको मॉक टेस्ट, ढेर सारे प्रैक्टिस सेट, ये सब आपको PDF फॉर्मेट में भी, मॉक टेस्ट में भी मिल जाएगा। और फ्री मटेरियल के लिए ये 3 जो आइकन बना हुआ है यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल होगा जिसमें कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, वहाँ से आप PDF सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम हम नहीं बर्बाद करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन अ पार्टी द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन 1:2। तो बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो बोला गया है। पहले किसका? बॉयज का, उसके बाद फिर किसकी है? गर्ल्स की रेशियो क्या है? 1:2 के में है। If 2 boys and 2 girls went out them, it ratio become 1:3. तो how many boys and girls were present initially? तो इसमें से क्या कहा गया है? 2 लड़के
लड़के और 2 लड़कियां वहां से चले गए। कितने गए? 2 गए। इसमें से भी -2 हो जाएगा, इसमें से भी क्या हो जाएगा? -2 चले गया। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 1:3 में हो गया। तो अब क्या करें कि प्रारंभ में कितने लड़के थे, मीन्स कि इस बॉयज की एक रेशियो की बात कर रखा है। ठीक है, तो चलते हैं हम अब ये तो कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, देख रखा है कि इस कंसेप्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर से क्वेश्चन करने के बाद एक बार और रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इक्वल अमाउंट है, मीन्स कि 2 कम हो रहा है, इक्वल अमाउंट है। और इक्वल अमाउंट में प्लस या इक्वल माइनस होता है, तो उसमें क्या होता है? हमारा डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? इसमें आपको जो इनिशियल रेशियो है, इनिशियल रेशियो में आपको क्या दिख रहा है? तो इनिशियल रेशियो यहाँ पे हमारा डिफरेंस दिख रहा है 1 का, और यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रही है? जो हमारा न्यू रेशियो, इसमें हमें 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो इस डिफरेंस को पहले इक्वल करेंगे, तो मीन्स कि इसको इक्वल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2:4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। मीन्स कि इससे भी एक बॉयज कम हो रहा है, -1, और इसमें से भी देख रहे हो कि 1 ही गर्ल्स कम हो रहे हैं। मीन्स कि 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो प्रारंभ में कितने लड़के लड़कियां थी? तो क्या हो जाएगा? मतलब कि इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू तो हमारा यही है ना। तो बॉयज के लिए क्या हो जाएगा? 2 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, और गर्ल्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 4 इक्वल टू 8। ये बॉयज ये गर्ल्स, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मीन्स कि 4 बॉयज और 8 गर्ल्स। क्लियर है कि जब भी हमारा सेम अमाउंट प्लस प्लस या माइनस माइनस होता है तो डिफरेंस को हमें इक्वल करना है। इसके डिफरेंस को इक्वल कर ले तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आचार्य ने एक बक्से में से लाल और नीले रंग के पत्थर, तो लाल और नीला मीन्स कि रेड कलर का और क्या है? ब्लू कलर। ठीक है, तो रेड और ब्लू कलर की रेशियो क्या है? 5:4 है के अनुपात में। 15 लाल पत्थर खो जाने पर ये अनुपात, तो 15, तो रेड का क्या हो गया? 15 पत्थर खो गया, तो इसका अनुपात अब क्या हो गया? 10:9। ठीक है, मतलब न्यू रेशियो 10:9 में हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक नया कंसेप्ट हम क्या देखेंगे कि ये तो हमारा रेड जो था, रेड जो है वो तो खो गया पत्थर, बट क्या ब्लू में कुछ भी चेंजेस देखने को मिला है? बिल्कुल नहीं, ब्लू में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना होता है? तो ब्लू में जब कोई चेंजेस नहीं है तो इसे हमें सबसे पहले ये ब्लू को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे ब्लू में रेशियो में क्यों चेंज हुआ? नहीं होना चाहिए। अगर हमें ब्लू में कुछ भी चेंज नहीं किया तो पहले जितनी ब्लू की अमाउंट थी उतने बाद भी होनी चाहिए। इसके लिए हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये इक्वल देखो 9 चौक 36 और 9 चौक 36। अब ब्लू इक्वल अमाउंट में। अब रेशियो का क्या है कि हम अगर एक रेशियो के साथ जो करते हैं मीन्स कि मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट जो भी करते हैं, दूसरे जो रेशियो होता है उसके साथ हमें सेम करना पड़ता है। तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई किया, अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9, ये 4 से हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 × 5 = 45, 45 रेशियो 9 चक्के, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको करते, अब देखो दूसरा यहाँ पे करते तो 10 × 4 = 40 यहाँ से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 9 चौक 36। ठीक है, तो अब देखो इक्वल अमाउंट हो गया है ना। यहाँ पे ये रेड की थी और ये क्या था? ब्लू का, ये दोनों सेम हो गया। अब इसमें से ये देखो, अब इसमें से ये कितना घट रहा है? -5 घट रहा है। एक्चुअल में तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि 15 कम हुआ है, बट इस रेशियो के अनुसार कितना कम हो रहा है? 5 कम हो रहा है। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 15 मीन्स कि 3 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि अब इसके पास कितने पत्थर है, मीन्स कि अब की अमाउंट की बात कर रहा है। अब हमें इसे इसका अमाउंट निकालना है।
तो अब इसके पास कितना पत्थर बच गया, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 40, ये तो इनिशियल मीन्स कि पहले का था, ये बाद की न्यू वाली रेशियो की आ गई। यहाँ पे कितना है 40, 30, 70 मीन्स कि 76 टोटल हो गया। तो अब हमें कितना बचा हुआ है, तो अब के लिए हमें क्या करना होगा 3 × 76 करना होगा। 3 × 76 करेंगे तो ही निकलेगा। तो 7 21 6 18 8 2 2 228 228 मीन्स कि सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, आप अपने तरीके से कर लो, बट ये मल्टीप्लाई करने का ऐसा नहीं कि ये क्या लिख दिए फिर कर दिए, नहीं, ये मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, चलो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया कैसे किए हैं। कुछ नहीं करना था। अगर अब इसको देखो, एक तो ये था कि स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब चलो एक और देखते हैं कि हमें इक्वेशन ड्रॉ करने भी आना चाहिए। इक्वेशन देख लेते हैं कि इसका इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो इक्वेशन इसका कैसे बनाएंगे, क्या है 5x, उसके बाद क्या है कि ये मार्बल जो था उसमें जो रेड और ब्लू मार्बल, तो रेड मार्बल मीन्स कि 5x, तो इसमें से क्या 15 रेड मार्बल निकाला गया कि -15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4x, और इसमें तो कुछ नहीं हुआ तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 10/9। इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका है कि इक्वेशन के थ्रू इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 9 × 5 = 45 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 40, तो 45 से 40 गया 5 और ये देखो 5 आ गया, 5 दिया 15, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन x, y एंड z। x, y और z के बीच में कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें कि पहला क्या है कि 7:4:5। ठीक है, इफ x इज गिवन 300 फ्रॉम दिस शेयर टू z, मीन्स कि x अपना 300 रुपया किसको दे दिया, z को दे दिया, तो रेशियो ऑफ शेयर ऑफ x, y एंड z बिकम 11, 8 और 14 के रेशियो में हो जाता है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द शेयर ऑफ y एंड z इन द बिगिन। स्टार्ट में इस दो तीनों के पास कितना अमाउंट है ये पूछा गया। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के, मतलब मैथ में यही होता है ना कि क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कि इसका स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि x अपना अमाउंट किसको दिया, z को दिया। बात किसकी कर रहा है, x, y, z, मीन्स कि x अपना अमाउंट z को दिया, तो x और z में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा, बट क्या y अपना अमाउंट के साथ कुछ भी किया है, y ने कुछ भी अपने अमाउंट के साथ छेड़छाड़ किया है, बिल्कुल नहीं। तो मीन्स कि y का अमाउंट पहले भी उतनी ही होनी चाहिए जितने की उसका बाद में होना चाहिए। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y की अमाउंट यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 8, तो चेंजेस हुआ ना। तो सेम जो हमने इससे पीछे जो क्वेश्चन बनाया सेम उसी तरीके से कि y के अमाउंट को इक्वल करेंगे, मीन्स कि y के अमाउंट को इक्वल करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई 2 करना होगा, मीन्स कि 7 को भी मल्टीप्लाई 2 करना होगा और 5 को भी मल्टीप्लाई 2 करना होगा। चलते हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया x, y एंड z। तो पहले रेशियो हमारा क्या था 7:4:5, और अब क्या कह रहा है कि इसने दिया कितना 300 दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या 300। अब देखो अब यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 11, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 और उसके बाद क्या हो जाएगा 13। ये इसने कुछ नहीं किया तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्योंकि y का तो अमाउंट सेम ही होगा। अब इसे भी मल्टीप्लाई 2, इसे भी मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप रहेगा कि अब देखो x, y एंड z, तो 7 दूना 14, 4 दूनी 8 और 5 दूना 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11:8:13। अब देखो इसमें से क्या हो गया, y में से कितना कम हो गया, तो y में से कितना कम हो गया, तो x में से कितना कम हो गया 3, और y में z में कितना ज़्यादा हो गया, तो 3 ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसने 300 निकाला, इसको 300 दिया, y तो कुछ नहीं किया ना, तो y तो सेम ही रहेगा। बट x ने निकाला y को दिया, तो कितना दिया था 300 इसने निकाला, और z को क्या किया था इसने 300 दिया था।
तो 3, बट यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि 3 कम और 3 ज़्यादा हो रहे हैं, मीन्स कि 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 300, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसका पूछ रहा है कि स्टार्ट में y और z के शेयर का योग, मीन्स कि y और z, तो y z ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 और 8 मीन्स कि 18, तो 100 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 1800 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन हमें से क्या पूछ रहा है कि इनिशियल में हमारा जो बिगनिंग था, जो स्टार्टिंग था, इनिशियल में हमारी वैल्यू y और z का शेयर y प्लस z, तो y z का रेशियो कितना है 8:10 मीन्स कि 18, और हमारा 1 इक्वल टू कितना निकला है 100 ना, तो 100 इक्वल टू 1800 यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। समझ में आया क्वेश्चन, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड देयर एक्सपेंस आर इन द रेशियो 9:5 इफ बोथ सेव रिस्पेक्टिवली 1300 एंड 900 देन फाइंड देयर इनकम। तो अब देखो सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक हमारा इनकम का रेशियो दिया रखा है, दूसरा एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, और सेविंग का हमें बता दिया गया कि एक तो 1300 एक 900। ठीक है। तो पिछली जो क्लास थी हमारे उसमें हमने अगर डिफरेंट अमाउंट देखा था तो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे कि डिफरेंट अमाउंट वाला था, उसको हम क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो ए रेशियो बी, तो इसका पहले क्या है 5:3, ये किसकी वैल्यू है इनकम की। उसके बाद एक्सपेंडिचर की क्या हो जाएगा 9:5। अब देखो हमने क्या कहा था, इसने सेव किया था ना 1300, इसमें क्या क्या था सेव किया था, तो 1300 अगर सेव किया था, ठीक है, तो 1300 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 900। ठीक है। तो 900 मीन्स कि 1300 को यहाँ लिखेंगे और 900 को हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9×7 मीन्स की 27। ठीक है। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको यहाँ से, कल के क्लास में हमने बेसिक से देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कैसे कर रखा है और इसका बेसिक कंसेप्ट भी देख लिए हैं, तो जाके हमने इस ट्रिक का यूज किया। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 13×5 65। ठीक है। तो 6500 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से 9×81। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, अब इसका क्या हो जाएगा डिफरेंट निकालेंगे, तो डिफरेंट अगर 27 में से 25 इधर से माइनस करते हैं तो इसमें भी इधर से इधर ही माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा, मीन्स कि 2 इक्वल टू 1600, तो 2 इक्वल टू अगर 1600 आता है तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 8, मीन्स कि यहाँ से क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब ए और बी इसका क्या पूछा गया है इनकम पूछा गया, तो ए का इनकम क्या हो जाएगा यहाँ से 5 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए के लिए 5 मल्टीप्लाई 800, तो 8×5 40, तो यहाँ से हो जाएगा। और बी का इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का रेशियो क्या है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 800, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8×3 24, मीन्स कि 2400 यहाँ से हमारा आ गया इनकम। ए और बी का इनकम हम यहाँ से करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर का। अभी हमने इनकम एक्सपेंडिचर का डिटेल में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था उसका जो कंसेप्ट पढ़ रखे थे, सिर्फ और सिर्फ उसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल और एक्सपेंडिचर का देखेंगे और मिल्क एंड वाटर वाला जो क्वेश्चन आता है उसके बेस हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ यदि आप इस वीडियो से सीखे हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वीडियो उन बच्चों तक जाए जो कि
अच्छे से जिन्हें पेड कोर्सेज जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से अपने कंसेप्ट को यहाँ से बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अर्थमेटिक से, क्योंकि अर्थमेटिक से बहुत बच्चे को बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। ठीक है, तो हमें उस डर को दूर करना है और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन को कैरी ऑन करना है। ठीक है, ठीक है, चलो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट हमें रिव्यू में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, कमेंट से क्या होता है ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर कमेंट करते कि मैम आप मुझे अगर आपकी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी तरीके से और ज़्यादा एफर्ट करूँगी, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करती रहूँगी। ठीक है, तो कॉमेंट नहीं करते तो पता नहीं चलता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रही है नहीं आ रहे। इसीलिए आप लोग कमेंट, बिल्कुल कमेंट करने की कोशिश करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट जरूर करो। लाइक तो करो ही, बट साथ ही साथ कमेंट भी करते रहो। ठीक है, चलो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।